हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का RWA का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि 708 x 6y 8z 9 अंकों वाली संख्या 99 से विभाज्य है तो x प्लस वाई प्लस जेड का हमें क्या बताना है, मान बताना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो ये 99 से विभाज्य है, तो 99 से अगर हम विभाज्यता का देखें तो यहाँ पे दो से क्या होगा, दो संख्याओं से भाग होगा। एक तो होगी 11 से, ठीक है, और एक होगी 9 से। 11 से डिविजिबिलिटी का क्या होता है, 11 से डिविजिबिलिटी का होता है कि जो ओड नंबर होती हैं, ओड नंबर के डिजिट माइनस इवन नंबर के डिजिट, अगर वे 0 और 11 से डिविजिबल हैं तो वे संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अगर इस संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाता तो हमारी वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें अभी सबसे पहले कौन सा रूल लगाते हैं, हम इसमें लगा लेते हैं 11 वाला रूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको जोड़ देते हैं। तो 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29, 29 और 9 हो गया हमारे पास 38। ठीक है, माइनस x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा क्या, 11। ठीक है, 0 या फिर 11 आना चाहिए, का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर क्या रख देते हैं, हम इसके अंदर रख देते हैं 16। तो अगर 38 में से हम यहाँ पे 16 रखते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गया, 8 में से 6 गया 2, और 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 22, ये किसका मल्टीपल है, 11 का, तो ये वाली संख्या हमारी किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, तो 16 को हम किस में ऐड कर देंगे, 38 में, तो 38 प्लस में आ जाएगा 16। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 और 6 14, और 3 और 4 और 1 5। ठीक है, तो ये अगर 9 से डिवाइड हो रहा, 9 6 हो गया 54। ठीक है, तो हमारी ये वाली संख्या x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात इसमें दे रखा है 8:7, 8:7 दे रखा है। ठीक है, तो हम इसमें मान लेते हैं कि 8:7 की बजाय ये वैल्यू है 80 और ये वाली वैल्यू है 70। ठीक है, तो लड़कियों और लड़कों की संख्या में परिवर्तन प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 10% है, 10% इसमें बता रखी है गर्ल्स की। ठीक है, और 20% बता रखी बॉयज़ की। तो यहाँ पे हम अगर इसका 10% लगाते हैं तो कितना बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा 8। ठीक है, तो 80 के अंदर अगर हम 8 जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 88, और अगर 70 का हम 20% निकालते हैं तो 70 का 20% कितना हो जाएगा, 1/5, ये आ जाएगा 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 70 और 14 84। ठीक है, तो 2288 और 2184। ओके, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 22 और 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में कर सकता है। तो एक मैन पर्सन, एक वुमेन और एक बॉय इसमें दे रखा है कितने दिन में, ये 3 दिन में, ये दे रखा 4 दिन में, और ये 12 दिन में। ठीक है, उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को, एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी का टोटल निकाल लेते, टोटल वर्क निकाल लेते। तो टोटल वर्क कितना होगा हमारे पास, 12। ठीक है, 3 चौक हमारे पास हो गया 12, ये हो गया 3 और ये हो गया 1। ठीक है, तो टोटल वर्क 12 है, एक दिन में हमें काम करवाना है।
तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे, ये करेंगे 7 काम, और लड़के हमारे पास कितने होने चाहिए फिर 12 काम करवाने के लिए, 5 लड़के होने चाहिए। ठीक है, इसमें ये बता रखा ना कितने लड़कों को, एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी होगी, तो 5 पुरुषों को, 5 लड़कों को एक इनकी सहायता करनी होगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए, बी और सी 2/3, 3/5 और 5/6 के अनुपात में पूंजी का निवेश करते हैं। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी 25% बढ़ा देता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 5820 है तो लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पे ए, बी और सी की वैल्यू दे रखी कितनी, 2/3, यहाँ पे 3/5 और 5/6। ठीक है, तो हम इनकी एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं। हम इसका ले लेते हैं एल्शियम, तो एल्शियम कितना हो जाएगा, 5 से 30, 10 और 2 ये आ जाएगा 20। ठीक है, 30 का अगर 5 से करते तो आता तो 6, 6 हो जाएगा 18, और 30 का 6 से करते तो 5, 5 पूरे हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे 20, 18 और ये हो गया 25। तो अभी 8 महीनों तक तो इसने 20 के हिसाब से किया। ठीक है, तो 20 गुणा में 8 जमा में इसमें इसने कर दी 25% की वृद्धि, मतलब इसमें 20 में कितनी वृद्धि कर दी, 5 की वृद्धि कर दी। ठीक है, तो जितने भी 3 महीने हुए हैं उन 3 महीनों में ये क्या करेगा, 25 के हिसाब से करेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 गुणा में अभी 18 ने मतलब इन दोनों ने सेम कर रखी, तो 18 गुणा में 12 यहाँ पे जमा आएगा। ठीक है, जमा 18 गुणा 12 हो गया, जमा अगला 25 गुणा 12। ठीक है, अगर हम इनको अभी जोड़ते हैं तो ये हो गया 20 × 160 और 25 दिया 75, तो 8 और 4 12 आ जाएगा। यहाँ पे 3 नहीं आएगा, ये आएगा 4, और 2500 का हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो गया 260, और 18 गुणा 12 कितना होता है, 18 गुणा 12 होता है 216, तो ये हो जाएगा 216, जमा 25 गुणा 12 कितना हो जाएगा 300। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, इसकी वैल्यू दे रखी है 5820, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं 5820। ठीक है, अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद आएगा यहाँ पे 776 इक्वल टू 5820 दे रखा है। ठीक है, अगर ए की वैल्यू हम निकालते हैं तो 5820 बटे 776, इसको अगर हम इसे काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7.5, और हमें निकालना सी की। ठीक है, तो सी की हम इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। सी का यहाँ पे कितनी वैल्यू दे रखी है, सी की दे रखी 300। ठीक है, तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2250। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। सी एक निकासी पाइप है। जब एक साथ तीनों पाइप खोले जाते हैं तो वह टंकी 13.5 घंटे में भर जाती है। सी अकेला भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली करेगा। तो हम मान लेते हैं कि ए भरता है 8 घंटे में, तो 1 घंटे में वो कितना भरेगा, 1/8 भाग भरेगा। ठीक है, बी भरता है 12 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/12, और सी भरता है, सी है खाली वाला। ठीक है, तो इसको हम मान लेते आर सी। ठीक है, सेम टू सेम। तो इन सभी का हम टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम कितना है, 1/8 जमा 1/12 जमा का सी इक्वल टू कितना टाइम है, ये हो जाएगा हमारा 40/3। 40/3, 13 × 39 और 41। ठीक है, अभी हम इसका क्या लेते हैं एलसीएम यहाँ पे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा
12 दूनी 24, यहाँ पे आ गया 8 से 24 3 जमा 12 दूनी 24, यहाँ पे 2 जमा में C इक्वल टू 40/3। इसको हम अलग ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इस वाले को जमा में C, ठीक है, C जमा में 5/24 इक्वल टू 40/3। अगर हम इसको इस साइड लेके आते हैं तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/3 घटा 5/24, ठीक है। अच्छा, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे उल्टी हो जाएगी, 1 मिनट, इसकी वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको मिटाते हैं यहाँ से, तो इन्होंने 1 घंटे में काम कर रखा है ये वाला सारा का सारा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/40। तो अभी हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे सेम टू सेम वो लगा के, 5/24 जमा में C इक्वल टू 3/40। C की वैल्यू अगर हम निकालते तो हमारा कितना आ जाएगा, 3/40 घटा 5/20, यहाँ पे 20 नहीं 24 है। अभी हम एलसीएम लेते तो आ जाएगा 120, और 40 तिया 120, 3 तिया 9, माइनस 24 पंजे 120, 5 फिर 25, यह आ जाएगा कितना, 16/120 माइनस का, ठीक है। अभी अगर हम इसको पलटते हैं, क्योंकि इसका हमें टाइम निकालना है, तो टाइम आ जाएगा 1/C इक्वल टू 120 बटे में 16, ठीक है। तो 16 सत्ते 112, और यह आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सुधा 80 वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदती है। उसने उनमें से कुछ वस्तुओं को 8% लाभ पर और बची हुई वस्तुओं को 12% के नुकसान पर बेच दिया। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 80% में से कुछ वस्तुएं जो हैं वो x मान ली, ठीक है, और उसको कितने पे बेचा, 8% पे, जमा जो 80 में से बची हुई चीज़ें हैं उनको किस लाभ हानि पर बेचा है, उनको अगर हम हानि दिखाना चाहें तो यहाँ पे माइनस करके दिखा देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आ जाएगा 12 और बटे में 100 इक्वल टू, टोटल उसे लाभ हुआ है 6% का, तो 80 का यहाँ पे निकाल देते हैं 6%, ठीक है। तो 8% के लाभ पर कितनी वस्तुएं बेची गई है हमें बताना है। तो अगर हम इसको निकालते हैं तो 200 का 8 और 2500 का 100, 4 तिये 12, 2500 का 100, और इसको अगर हम काटते हैं तो 20 का 100 और 20 ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 का 80 और 20 पंजे 100, 16 पंजे 80 और 2500 का 100, ठीक है। इस टाइप से आ जाएगा ये। यहाँ पे 16 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 20, 200 का 80 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20। अगर हम इनको 25 को यहाँ से काट देते हैं, सभी कट के 25, तो यहाँ पे कितना बच गया, 2x माइनस 8 तिया 24, 280 240, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3x इक्वल टू 20 सिक्का कितना हो गया, 120, ठीक है। 2x जमा 3x कितना हो गया, 5x इक्वल टू, यहाँ पे हम ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 120 और 240, ये हो जाएगा 360। तो x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 पंजे 35 और 1 5 दूनी 10, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 72, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 7, 60 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए बिजली के खंभे को 16 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, ये हो जाएगी। तो हम अभी क्या करते हैं, इनका फॉर्मूला लगा देते हैं। स्पीड का कितनी है, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो हमारा आ जाएगा 18/5 से मल्टीप्लाई। और ये खंभे को कितनी देर में पार करती है, 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो 6 तिये 18 और 5 तिये 15, यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 नहीं आएगा, 5 तिये 15, 6 दाई 60, 10 पंजे 50, पंजे कितना हो गया 250, ठीक है। मतलब उसने 250 मीटर डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। वह सामने से आने वाली 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही रेलगाड़ी को 19 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी बी की गति ज्ञात करें। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, स्पीड इसमें जमा हो जाएगी क्योंकि ये इस साइड से आ रही है और ये ट्रेन इस साइड से आ रही है, ए वाली और ये है बी वाली, ठीक है। तो दोनों रेलों की जो स्पीड है वो जमा हो जाएगी। ये 60 की तरफ से आ रही है और ये 48 आ रही है, ठीक है। और इसकी इस वाले की कुछ तो जो होगी लंबाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं मल्टीप्लाई बाय टाइम, इसमें कितना दे रखा, टाइम इसमें दे रखा 19 सेकंड, ठीक है। इसको भी सेम टू सेम करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 + 48 कितना होता है 108, गुणा में यह आ जाएगा 5/18 और गुणा में आ जाएगा 19, ठीक है। तो 18 सिक्का 108 और 5 सिक 30, 19 तिया 57, ठीक है। मतलब इन दोनों रेलगाड़ियों की जो लंबाई है वो कितनी है 570 है, ठीक है। पहली वाली की रेलगाड़ी की लंबाई है 250 और दूसरे वाले की लंबाई अगर हम इसमें से 250 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा 320 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्क्वायर रूट बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है 100 ऑफ, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा 0.9, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 0.8 -7 × 1.2 डिवाइड बाय 0.2 जमा 5 गुणा में 4 घटा 3 गुणा 2, ठीक है। ये आगे का होता रहेगा। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे बटे में 10 आ जाएगा, इसको हम इसे काट देते हैं तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 90, गुणा में यहाँ पे दे रखा है 0.8, ठीक है। और बटे में अगर हम इस पॉइंट को हटाते तो ये फिर से 0 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और ये आ जाएगा 72, इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं माइनस, अभी ये वाला चलेगा हमारा, ठीक है। तो इस पॉइंट से हम ये पॉइंट काट देते हैं और इससे हम ये काट देते हैं तो ये आ गया कितना 6, तो -7 से कितना हो गया 42, ओके। जमा में यहाँ पे दे रखा है कितना 5 चौक 20 और घटा में यहाँ पे कितना दे रखा है 6, इतना हो गया हमारा, ठीक है। आगे दे रखा है डिवाइड बाय 10 जमा में 1.85, ठीक है। अगर हम इनको जोड़ते हैं अभी तो ये हो गया 72 और 20 कितना हो गया 92, और माइनस करना हमें 42 और 6 48, और आगे तो ये दे ही रखा है डिवाइड बाय 10 + 1.5, ठीक है। डिवाइड बाय 10 + 1.85। अभी अगर हम इसको घटाते हैं तो 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 4 गया 4 और बटे में कर रखा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 4.4 जमा में 1.85, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 6.25 और उसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल हो जाएगा हमारा इक्वल टू 2
2.5, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये आ जाएगा 2.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 924 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार का परिमाप बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आयतन दे रखा है। आयतन क्या होता है शंकु का? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 गुणा में 22/7 गुणा में आर स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है, एच दे रखा है 18 इक्वल टू 924। ठीक है, अभी सभी चीज़ों को हम यहाँ पे इस साइड ले आते हैं। तो आर स्क्वेयर इक्वल टू 924 गुणा में 21 बटे में ये हो जाएगा 22 गुणा में 18। ठीक है, इसको अगर हम इससे काटते हैं तो 2288 और यहाँ पे बच गया 4, 22 दूनी 44। ठीक है, ये हो गया। अभी हम इसको इससे काट देते हैं तो 21 दूनी हो गया 42। ठीक है, तो आर स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे होगी 1 मिनट, ये वाला ऐसे नहीं होगा, ये कट जाएगा कितने पे? 2288। ठीक है, और 22 दूनी 44 गुणा में 21 बटे में आ जाएगा 18। ठीक है, तो 7 तिया 21 और 6 तिया 18। ठीक है, 6 7 से 42, तो आर स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई? आर स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 49। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? आर की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई। अभी हमें बताना है शंकु के आधार का परिमाप। शंकु के आधार का परिमाप क्या हो जाएगा? जैसे कि ये शंकु हमारा, ठीक है, इसका आधार, तो ये एक सर्कल है, तो इसका परिमाप अगर हमें बताना तो क्या होगा? 2 पाई आर। तो हम आर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 2/22/7 गुणा में 7। ठीक है, इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 44। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 8200 की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 500 रुपये अधिक और सी को ए से 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। ए का हिस्सा क्या होगा? तो अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं तो ए अपॉन बी इक्वल टू, बी को हम मान लेते हैं कि उसको मिले x रुपये। ठीक है, और ए को मिल गए 500 जमा x, और आगे दे रखा सी को ए से, तो सी अपॉन ए 300 रुपये अधिक मिलते हैं, तो 300 इसमें के अंदर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 800 जमा में x, और ए हो जाएगा कितना? 500 जमा में x। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी अगर हम एक्चुअल रेशो निकाल लें इनका, तो ए रेशो बी रेशो सी, ए की वैल्यू कितनी है? 500 प्लस x, बी की x और सी की 800 प्लस x। ठीक है, ये है। अभी इसकी वैल्यू दे रखी है 8200 रुपये, तो इन सभी को हम जोड़ देंगे, तो इन सभी को अगर जोड़ते हैं तो 800 प्लस 500 कितना होता है? 1300 जमा में 1 2 और 3 जमा में आ जाएगा 3x इक्वल टू कितनी वैल्यू है? 8200। ठीक है, 3x इक्वल टू, अगर हम इसको इसमें से घटाते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? यह आ जाएगा 6900। इससे हम इसको काट देते हैं तो 23 या 69, x की वैल्यू आ गई 2300। ठीक है, तो ए का हिस्सा हमें बताना है, तो इसके अंदर x की वैल्यू रख देंगे 500 जमा 2300, 5 और 3 8, तो ये हो जाएगा कितना? 2800। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 5000 की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर
प्रतिशत पर 8 वर्ष में 7200 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6550 की धनराशि पर कितना ब्याज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम CI का फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि यहाँ पे वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। ठीक है, तो CI का फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N, N का मतलब ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे CI दे रखा है कितना 7200 और धनराशि दे रखी 5000 इंटू 1 जमा R बटे 100 की पावर यहाँ पे दे रखी 8। ठीक है, 8 वर्ष में, तो हम इसको बटे में ले आते हैं, यहाँ पे 5000 है ये। ठीक है, तो ये 5000 हो गया, 2 जीरो से हमने काट दी 2 जीरो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी इसको 2 से काट देते तो 36 दूनी 72 और 25 दूनी आ गया 50। ठीक है, इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 8। अगर हम इसका स्क्वायर कर देते तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 4 की पावर कितनी हो जाएगी 2 इक्वल टू हो जाएगा 6/5 की पावर 2। ठीक है, 36 का स्क्वायर होता है, 36 का रूट होता है 6 और 25 का रूट होता है 5। तो 2 से पावर हमने 2 काट दी, तो 1 जमा R/100 की पावर 4 कितना हो गया 6/5। तो हमें बताना इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में इसकी कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, तो फिर से CI का फॉर्मूला सेम लगाना है। तो अब की बार जो प्रिंसिपल है वो कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 6550 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू है 4। ठीक है, तो 4 वाली वैल्यू हम ये वाली रख देंगे यहाँ पे, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे बिल्कुल सेम टू सेम, ये वाली वैल्यू ये आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा गुणा में 6/5 ये हो जाएगा। अगर हम इसको इससे काटते हैं तो 13 पंजे 65। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 5 एकम 5 और 0, ये हो जाएगा हमारा 1300 गुणा 1310 गुणा में 6 0 6 13 6 3 18 और ये हो जाएगा 6 कम 6 और 1 7। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। ठीक है, अमाउंट हो जाएगा, और ये वाली चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा CI। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तालिका में दिए गए विद्यालय के 3 अलग अलग संख्याओं में नामित लड़कों और लड़कियों की संख्या बता रही है। वर्ष 2012 और 2016 में मिलाकर विज्ञान संकाय में लड़कों की संख्या, तो 2012 और 2016 इस वाले में और इस वाले में विज्ञान में लड़कों की संख्या, मतलब ये वाली और ये वाली, तो यह आ जाएगा 40 जमा में 38। ठीक है, बटे में वाणिज्य संकाय में सभी वर्षों में लड़कियों की संख्या, वाणिज्य में सभी वर्षों में लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 जमा 42 जमा 38 जमा 34 और जमा में 41। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 78 और ये हो जाएगा कितना 200 और गुणा में ये हो जाएगा 100। ठीक है, दो जिन जीरो से 2 जीरो काट दी, और अगर हम इसको काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 39%। ओके, तो हमारा ऑप्शन इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वस्तु 1 को 180 रुपये में बेचा गया और वस्तु 2 को 240 रुपये में बेचा गया। तो पहले वाली वस्तु 180 रुपये में और सेकंड वाली 240 रुपये में। ठीक है, वस्तु 1 पर लाभ हुआ 20%। 20% का मतलब ये होता है 1/5, मतलब 5 से लाभ हुआ कितने का 6 का, और ये चीज़ उस टाइम पे बेची हुई है 20% के लाभ पे, तो यह आ जाएगा 180
गुणा में कर रखा है इसमें कितना 30, तो यहाँ पे भी गुणा में कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगी ओरिजिनल जो इसकी प्राइस थी 150 थी। ठीक है। सेकंड पे भी 20 की हानि हुई है, तो 20 की हानि मतलब 5 पे 1 की हानि, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 से हो जाएगा 4। ठीक है। और इसका जो बेची गई है वो कितने पे है 240 पे, तो ये हो जाएगी 240 गुणा में हो जाएगा 60, और यहाँ से भी कितना हो जाएगा गुणा में 60, तो 6 पंजे हो गया 30। ठीक है। तो ये होगी इसकी सीपी, ये होगी एसपी, ये इस वाले की सीपी और ये इस वाले की एसपी। ठीक है। तो हमें बताना है लागत मूल्यों का योग कितना होगा। तो इन लागत मूल्य का इनका हमें क्या बताना है, योग बताना है इन दोनों का। तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 450, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक दुकानदार को 16% की हानि होती है जब वह 2730 रुपये में एक वस्तु को बेचता है। यदि उसे 3458 रुपये में बेचता तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत कितना होता। तो 16% में बेचता है, तो 16% अगर हम निकालें इसका तो यह आ जाएगा 4/25। ठीक है। तो 25 पे 4 की हानि, तो ये हो जाएगा 25 से 21। तो ये इसमें इतने में बेचता, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इतनी। ठीक है। 1/3, तो ये हो जाएगा गुणा में 13। अगर हम इसके गुणा में 13 करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 130 करना है। तो 25 तिया 75 और 25 एकम 25 और 7 32, तो ये हो जाएगा 3250। ठीक है। 3250 होगी, लेकिन उसे बेचना कितने में है, उसे इतने में बेचना है, उसे बेचना है 3458 रुपये में। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा लाभ। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं तो डिफरेंस है 8, 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 2 गया 2। ठीक है। मतलब 208 का डिफरेंस है, 208 का डिफरेंस है किस पर 3250 पर, और गुणा में आ जाएगा कितना 100। ठीक है। इससे हमने ये 0 काट दी, और अगर हम इसको इससे काटते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.64%। ठीक है। गुणा में यहाँ पे 10 दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.4%। तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6.4% लाभ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक ट्रायंगल ABC में भुजा ABBC पर D एक किस प्रकार का बिंदु है कि एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। तो यहाँ पे हम एक फिगर बना लेते हैं इस प्रकार, और यहाँ से ये हमने बना लिया ABC। ठीक है। तो एंगल इसमें बराबर दे रखे हैं। ठीक है। तो एंगल हमारी सिमिलरिटी रूल लग जाएगा। ठीक है। तो उसमें क्या होता है AC² इक्वल टू BC इंटू DC। ठीक है। ये वाली हो जाती है हमारी। तो जो इसमें वैल्यू दे रखी वे रख लेते हैं। तो AC की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, AC की वैल्यू यहाँ पे 12 है, और CD की वैल्यू यहाँ पे कितनी, CD की वैल्यू है 8। तो हमें निकालने किसकी वैल्यू है BC की, तो BC यहाँ पे दे रखा है। AC की वैल्यू यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो AC की वैल्यू हो जाएगी 12 गुणा में 12 और इक्वल टू BC गुणा में DC की वैल्यू कितनी है, DC की वैल्यू 8। इसको हम नीचे ले आते हैं इसके नीचे, तो यहाँ पे 8 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, 2 6 12। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC की वैल्यू आ गई 18। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 3 वर्ष पहले राम और श्याम की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो 3 वर्ष के बाद अभी कितनी हो जाएगी, अभी हो जाएगी जैसे कि राम और श्याम की अभी की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगी 20 गुणा में 2 इक्वल टू हो जाएगी 40। ठीक है। ये है 3 वर्ष पहले, और 3 वर्ष के बाद अभी कितनी हो जाएगी, प्लस में हम कर देते हैं 6, मतलब हो जाएगी 46। ठीक है।
जब सैयद उनके पास आ गया तो उनकी औसत उम्र 25 वर्ष हो गई। तो सैयद के आने के बाद उनकी उम्र कितनी होगी? 25 वर्ष। तो 25 गुणा में हो जाएगा 3, ठीक है, तो ये होगी 75। मतलब ये तीनों की टोटल उम्र है और ये 2 की टोटल उम्र है। तो इसमें से इसकी हम अगर वैल्यू घटा देते हैं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सैयद की, ठीक है, सैयद की उम्र आ जाएगी। तो 75 में से हम अगर 76 घटाते हैं तो 5 में से 15 में से 6 गया कितना हो गया? 9, और 6 में से 4 गया कितना हो गया? 2, ठीक है। तो ये आ जाएगी सैयद की उम्र, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किसी आइटम पर 25,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 5% की नकद छूट दी गई है। एक अतिरिक्त सीजन डिस्काउंट देने के बाद वह आइटम 20,900 में बेचा जाता है। सीज़न का डिस्काउंट कितना था? तो हमें बताना डिस्काउंट दूसरे वाला कितना था, ठीक है। तो 25,000 का अगर हम टोटल निकालें 95%, 5% का डिस्काउंट हो गया तो 95% पर ख़रीदा जाएगा, ठीक है। और दूसरा अगर हम डिस्काउंट देखते हैं तो 100 - x मान लेते हैं, वो डिस्काउंट था और बटे में आ जाएगा 100, और इसकी वैल्यू कितनी है? 20,900, ठीक है। अभी इन 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दी और इस 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25, ठीक है। 95 गुणा 5 हमारे पास कितना हो जाता है? 475। अगर हम इसकी 100 से मल्टीप्लाई करवाते तो ये 00 आ जाएंगी, माइनस का 475x इक्वल टू ये कितना हो गया? 20,900, और गुणा में ये हो जाएगा 2 ऊपर जाके यहाँ पे गुणा में आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा? 47,500। 9 दूनी 18, 1 मिनट, 0 0, 9 दूनी 18, ठीक है, और 1 और 2 दूनी 4, 41,800 हो गया, ठीक है। अगर हम इसको इस साइड ले आते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 47,500 माइनस 475x इक्वल टू 41,800 माइनस 475x इक्वल टू, हम इसमें से इसको माइनस कर देते तो ये आ जाएगा कितना? 5700, ठीक है। इसको अगर हम इससे डिवाइड करते 475 से तो हमारे पास कितना आ जाता है? हमारे पास आ जाता है 12%, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किसी आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है और एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो हम एक आयत बना लेते हैं यहाँ पे, उसके विकर्ण की लंबाई यहाँ पे कितनी दे रखी है? 26, और उसकी एक भुजा की लंबाई यहाँ पे दे रखी है 10, ठीक है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, h² इक्वल टू p² प्लस में r², ठीक है। h² की वैल्यू ये होगी 26 का स्क्वायर इक्वल टू p² 10 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। r की बजाय b भी लिख सकते हैं। b² इक्वल टू 576 माइनस 100, ये कितना हो जाएगा? 1 मिनट, 6 6 36 और 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 6 और 4 और 3 7 और 4 और 2 6, ये आ जाएगा 676, ना कि 576, 676, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 576 इक्वल टू b² जो कि होता है 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो b आ गया हमारे पास कितना? 24। हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? l इंटू बी, ये वाली वैल्यू हमारी आ गई 24। लेंथ इसकी कितनी आ गई अभी? 24 गुणा में ब्रेड्थ इसकी कितनी है? 10, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारा कितना? 240, ऑप्शन नंबर
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और उसका पीछा करना शुरू करता है। पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर की चाल से दौड़ता है और 9 किलोमीटर की चाल से, और चोर 9 किलोमीटर की चाल से दौड़ता है। पुलिसकर्मी चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा? तो हमें समय बताना कितने समय बाद पकड़ेगा। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 200 मीटर का, ठीक है। और इनकी चाल का डिफरेंस कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर डिफरेंस है। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 निम 18, मतलब आ गया 5/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी हम 200 से हम इसकी डिवाइड अगर करवाते हैं, 5 गुणा में 9 40, 9 चौक आ गया 36, मतलब ये हो गया कितना? 360 सेकंड, ठीक है। 360 सेकंड का मतलब हो गया 6 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हमें इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 29 पंजे हो गया 150, 29 पंजे 145, और 6 कितना हो गया? 151 बटे 29 घटा, यहाँ पे दे रखा है 15/4 डिवाइड बाय। सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ कितनी आ जाएगी? 15 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 15 नहीं आएगा, ये 5 15 दूनी 30, ठीक है। 30 आ गया। अभी अगर हम इसको करते तो 30 में से 2 और ये हो जाएगा 15 3 45 माइनस 6, और यहाँ पे आ जाएगा 6, और 10 यहाँ पे आ जाएगा 10। तो 45 में से अगर हम 16 घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता 29, 29/30। तो इस पूरे का क्या मान आ गया? इस पूरे का मान आ गया 29/30, ठीक है। तो 3/4 गुणा में 29 बटा में आ गया 30। इससे हम ये काट देते, ये आ गया कितना? 10। तो यहाँ पे इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 29/40, ठीक है। 15/4 पहले से ही है। डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली वैल्यू हमारी पलट जाती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40/29। हम इसको अगर इससे काटते तो यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। और आगे कितना दे रखा है? 151/29 माइनस, तो 151/29 हो गया, माइनस ये कितना हो गया? 150/29। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1/29, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, ठीक है। थैंक यू।